बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मेरा क्लास 7th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम साइंस में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर का नाम है लाइट। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि लाइट हम किसको कहते हैं। लाइट कहते हैं रोशनी को। रोशनी जिससे हम ये पूरी दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है, इसमें खूबसूरत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम देख पाते हैं वो सिर्फ़ लाइट की वजह से है, वो सिर्फ रोशनी की वजह से है। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारी आँखें जो है वो तो चीज़ें देखती है, लेकिन अकेली सिर्फ आँखें ही हमारी चीज़ें, हमारी जो आँखें हैं वो सिर्फ अकेले कोई भी चीज़ नहीं देख सकती जब तक ना लाइट है। इसकी हम कैसे हम भी इसके ये साबित कर सकते हैं। अगर हम अंधेरे कमरे में जाएंगे जहाँ पर पूरा अंधेरा होगा तो वहाँ पर हम आँखें खोलेंगे और कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक ना उस कमरे की हम लाइट ऑन करेंगे या टॉर्च हाथ में लेंगे, तभी हमें वहाँ कोई भी चीज़ दिखाई देगी। तो इसी लाइट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि जो लाइट है वो रिफ़्लेक्ट होती है, जो किसी चीज़ पर जब वो पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ़्लेक्ट होती है, और जब वो वहाँ से रिफ़्लेक्ट होती है तो वो हमारी आँखों पर पड़ती है, तो फिर हम वो कोई भी चीज़ जो होती है वो हम देख सकते हैं। तो जो ये लाइट है, लाइट खुद भी दिखाई नहीं देती है, ये इनविजिबल होती है, लेकिन जो लाइट है इसके बगैर हम मतलब लाइफ जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी नामुमकिन है दुनिया पे। क्योंकि हम अगर लाइट नहीं होती तो ना इंसान बाहर चल सकता है, एक्सीडेंट्स हो जाते, मतलब लोगों का रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो लाइट की वजह से जो है ज़िंदगी आसान बन जाती है। तो जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जो ये लाइट है ये जब चलती है तो इसका जो ये पाथ होता है, इसका जो रास्ता जो होता है वो स्ट्रेट होता है। इसकी मिसाल मैं आपको कैसे समझाऊंगी। अगर हम आगे से रखेंगे, पाइप एक लेंगे, तो पाइप के एक साइड हम रखेंगे टॉर्च जला के या कैंडल रखेंगे जला के, तो दूसरी साइड उस कैंडल में से, उस पाइप में से देखेंगे तो हमें सीधे ही जो कैंडल की लाइट होगी या टॉर्च लाइट होगी वो हमें सीधे ही दिखाई देगी। लेकिन अगर हम दूसरी पाइप अब लेंगे जो बीच में बेंड होगी, बीच में उसको हम बेंड करेंगे, तो उसको सेम ऐसे ही रखेंगे एक साइड कैंडल जला के, तो दूसरी साइड देखेंगे वो लाइट हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट है वो ब्लॉक हो गई इस बैंड की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधा रास्ता होता है इसका। अगर ये ब्लॉक हो गई रास्ते में तो इसका जो वो रास्ता होता है वो टूट जाता है, वो फिर आगे नहीं चलती है। तो अब मैंने पहले आपको बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम कहते हैं जब ये लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो वहाँ से ये वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ये लाइट जो है ये किसी चीज़ पर पड़ेगी जहाँ पॉलिश्ड होगी या शाइनी सरफेस जो होगी, तो वहाँ पर जो वो एक्ट करते हैं वो बनते हैं वहाँ पर मिरर। तो वहाँ से जो ये बाकी जो चीज़ें होती है वहाँ से ये लाइट वापस आती है, वहाँ रिफ्लेक्ट होती है, और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जैसे सरफेस ऑफ वाटर, अगर हम आप पानी देखोगे, पानी में अगर हम लाइट डालेंगे, लाइट जब पड़ती है उस पर, तो वो भी मिरर की तरह होता है। आपने देखा होगा जब हम उसमें लाइट डालेंगे, चाहे टॉर्च की, अगर रात के अंधेरे में हम टॉर्च की रोशनी उसमें डालेंगे, तो आप देखते हो वो बराबर एक्ट लाइक ए मिरर, वो मिरर जैसा होता है, शीशा जैसा होता है। मिरर हो गया वो शीशा जिसमें हम अपनी इमेज देख सकते हैं, और वो जो लाइट होती है वो अपना जो रास्ता होता है वो चेंज करती है। तो रिफ्लेक्शन कहते हैं हम, जो ये बैक रिफ्लेक्ट होती है, वापस आती है किसी चीज़ से लाइट, तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। मगर उसका जो ये पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है। आप यहाँ पर ये फिगर जो दिखाई गई है, डायग्राम, आप इसमें देख सकते हैं, इधर इंसिडेंट रे और ये दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो है OA। इंसिडेंट रे हो गई लाइट, ये लाइट की रे समझो आप, ये लाइट की रे है
जब लाइट हम ओ समझो आप, वहाँ से हमने लाइट डाली इस नीचे इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये बन गई ओ ए। जो ये लाइन बन गई लाइट की, ये बन गई ओ ए। तो जो ए बी है ये रिफ्लेक्ट रे है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई ये लाइट, तो बन गई दूसरी लाइन ए बी, और ये भी स्ट्रेट लाइन में ही चली गई। और ए एम हो गया, जो बीच वाली हो गई ये है नॉर्मल रे इसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गई वो एंगल जो जो बीच में इधर लिखा है आई, यहाँ बनती है एंगल। इसमें एंगल आपको पता ही होगा, मैथ में पढ़ा है। तो एंगल यहाँ पर बनती है, एंगल आई बन गई, ये हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आर है ये हो गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉज हैं इसके। एक है कि जो इंसिडेंट रे है, जो ये तीनों लाइंस है जो आप देख सकते हो इधर इस फिगर में, ओ ए एम और ए बी, ये तीनों जो होते हैं ये एक ही इनका जो पाथ होता है वो सेम होता है, यानी कि एक ही पाथ पर होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं ये तीनों रेज। और दूसरी लॉ इसकी ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो बराबर होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओ ए है रे, ओ ए लाइन है, ये बराबर होती है ए बी लाइन के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर आप देखोगे, अब अगर हम रखेंगे कैंडल, हम जला के रखेंगे इस मिरर के सामने, तो आप बराबर उसके सामने जब हमने बराबर रखना, उतनी ही डिस्टेंस से आप देखो, आप उसके अंदर फिर देखो मिरर के अंदर बराबर उतनी ही डिस्टेंस से वहाँ पर इस कैंडल की इमेज बनेगी। बराबर उसकी फ्लैम की जो ऊपर शोला जलता है इसकी इमेज भी बनेगी, और जो नीचे शम्मा है कैंडल है उसकी इमेज भी बराबर वैसी ही बनती है। तो जो वहाँ पर कैंडल हो हमें दिखाई देता है मिरर में, ये असल में कैंडल नहीं होता है, बल्कि ये कैंडल की इमेज होती है, कैंडल की शक्ल होती है। और कैंडल जो है ये बाहर होता है, जो कि ऑब्जेक्ट है खुद ही वो बाहर होता है। और जो हमें मिरर में अंदर दिखाई देती है प्लेन मिरर में, जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमें इमेज दिखती है, जो रियल इमेज होती है, तो वो उसकी इमेज होती है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, जो इमेज जो भी वहाँ बनती है वो होती है रियल इमेज। और इसमें क्या होता है कि इस इमेज में ये इन्वर्ट होती है, यानी कि ये उल्टी होती है। मिसाल के तौर पर हम आगे बैठेंगे, शीशे के मिरर के आगे बैठेंगे, तो हमारा जो दाएं साइड है वो शीशे में हमें दिखेगा बाएं साइड, जो राइट वाला साइड है वो लेफ्ट वाला दिखेगा, और जो लेफ्ट वाला साइड होगा वो राइट वाला दिखेगा। तो इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है इस मिरर में इस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इस इमेज की जो ये शक्लें बनती है, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हो गई जो स्क्रीन पर बनती है, वो इमेज जो स्क्रीन पर बनती है उसको कहते हैं, यही जो हम मिरर देखेंगे तो इसको कहते हैं रियल इमेज। कनकेव मिरर जो होते हैं, कनकेव मिरर वो हो गए जो कर्वड होते हैं, जो सफ़ेयर होते हैं अंदर की जो उनकी सरफेस होती है वहाँ से वो कर्वड होते हैं। तो कनकेव मिरर जो होते हैं वो दिखाते हैं हमें रियल इमेजेस। और जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हो गई वो इमेजेस जो स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, उनको कहते हैं वर्चुअल इमेजेस। प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर जो है, कन्वेक्स मिरर हो गए जो बाहर से कर्वड होता है, वो हम उन पर क्या दिखती है, वर्चुअल इमेज। तो बच्चों ये था कुछ लाइट के बारे में, और हमने इमेज के बारे में पढ़ा आज। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।